नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विषय विज्ञान का पेपर, जो कि आपका कल 14 दिसंबर को होना है। इसका 100% रियल पेपर लाया हूं, तो जल्दी जल्दी आप इसको देख लीजिए। इसमें समय रहेगा 3 घंटे का, क्वेश्चन रहेंगे 23 और इसमें 8 पेज रहेंगे और 75 अंकों का आपका पेपर रहेगा। 100% यही पेपर आपको कल अपनी परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो जल्दी जल्दी इस पूरे पेपर को देख लीजिए। ये इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। मैं इसका आंसर सहित लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इसका सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपको 6 सही विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक विकल्प पर आपको 1-1 नंबर मिलेगा। तो चलते हैं सीधा पहले विकल्प के पहले क्वेश्चन की तरफ। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या संयोजन अभिक्रिया, या बाष्पीकरण अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कर लिया। दूसरा है इसका पीएच स्केल की परास है 1 से 10 तक, 0 से 14 तक, 1 से 14 तक, 0 से 12 तक। तो जो पीएच स्केल की परास है वो है इसका राइट आंसर। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, 0 से 14 तक। नेक्स्ट है इसका तीसरा, आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, या मलाशय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, छोटी आंत में। नेक्स्ट है इसका दो तंत्रिका कोशिका में के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दुमिना, सिनेप्स, एक्सान, या आवेग? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सिनेप्स। नेक्स्ट है इसका निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, या शुक्रवाहिका? तो इसका राइट आंसर है शुक्रवाहिका। लास्ट है इसका वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। तो ये थे आपके सही विकल्प, 1-1 नंबर के 6 सही विकल्प, इसको आपने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी जल्दी देखते जाइए। 100% यही पेपर आपको देखने को मिलेगा कल अपनी कक्षा में। 14 दिसंबर का रियल पेपर है विज्ञान का। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक धातुओं को समांगी मिश्रण खाली स्थान को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिश्रण, मिश्र धातु। नेक्स्ट है इसका दूसरा, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खाली स्थान होती है? तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई खाली स्थान होती है, वो होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट है इसका भ्रूण को मां में रुधिर से पोषण खालिस्तान नामक संरचना से प्राप्त होता है? तो वो होता है प्लेसेंटा। नेक्स्ट है इसका नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है? वो कहलाती है निषेचन। नेक्स्ट है इसका गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है? तो जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दूरी आधी। नेक्स्ट है इसका एक पदार्थ वोल्टीमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। तो इसको आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया आपने? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इस सही जोड़ी को बनाना है, प्रत्येक पर आपको 1-1 अंक मिलेगा। पहले की सही जोड़ी है मिट्टी का तेल, दूसरे की सही जोड़ी है पीयूष ग्रंथि, तीसरे की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी कॉपर टी, चौथे की आपकी सही हो जाएगी सही जोड़ी अनुवंशिकी के जनक, पांचवें की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी पांचवें की डाईऑप्टर की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी लेंस की क्षमता, और छठवें की आपकी सही जोड़ी हो जाएगी ऋणात्मक। तो ये थी आपकी सही जोड़ी। इसको भी आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया आपने स्क्रीनशॉट? जल्दी जल्दी मैं आपको पेपर बताते जा रहा हूँ, अब जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला इसका लोहे की वस्तुओं पर
पेंट क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें संरक्षण से बचाने के लिए। ताजे दूध का पीएच मान होता है 6 है, ये दही जाने पर इसके पीएच मान को में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा P4 नॉन, बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। पोटेशियम और सोडियम, ये है आपकी दो धातु। नेक्स्ट है इसका, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है इसका, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। ऑक्सी राइडो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट है इसका, रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। ये भी आपको 6 सत्य असत्य दिए गए हैं। जो पदार्थ ऑक्सीकृत उपचित हो जाते हैं ऑक्सीकृत उपवाचक कहलाते हैं, असत्य हो जाएगा। दूसरा है, धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, सत्य है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, सत्य है। मस्तिष्क का सोचने समझने का भाग पश्च मस्तिष्क है, असत्य। बीजों के गोले एवं झुर्रीदार गुणों में मेल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, सत्य है। कार्बनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, सत्य है। पहला और चौथा आपका असत्य, बाकी सत्य हैं। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। वायु में जलने के मैग्नीशियम रेवन, ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर बताते जा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए क्योंकि समय बहुत कम है। 100% कल 14 दिसंबर को यही पेपर आपको अपनी कक्षाओं में देखने को मिलेगा। रेड क्रॉस अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 6 का अथवे का ये आंसर है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। भौतिक गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो इसको भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट करते जाइए। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा की तरफ। तो यह प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? जो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण लिखिए। तो यह है प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा का आंसर। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया आपने इसको स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। साबुन तथा अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो ये है प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर। इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। साबुन और अपमार्जक में अंतर, तो ये साबुन है और ये अपमार्जक है और ये है इसके अंतर। तो इसको भी आप देख लीजिए। देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व द्वारा होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2Na2H2। देख लिया इसको। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो यह है प्रश्न क्रमांक, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर
भी कहते हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा की तरफ। जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर। तो ये हैं आपके जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर। प्रश्न क्रमांक 10, मनुष्य में संचरित होने वाले दो जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम लिखिए। मनुष्य में संचारित होने वाले दो जीवाणु जनित यौन रोगों के नाम हैं क्लेमाइडिया और गोनोरिया। तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा प्लेसेंटा के दो कार्य लिखिए। तो ये आपके प्लेसेंटा के दो कार्य हैं। प्लेसेंटा भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व देता है। प्लेसेंटा भ्रूण से हानिकारक अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 11, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक आंसर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक मेंडल का प्रभाविता। तो ये इसके अनुसार आंसर। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करते जाइए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। अवतल दर्पण के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो इसको भी आप देख लीजिए। ये है अवतल दर्पण के दो उपयोग। दाढ़ी बनाने के लिए, टॉर्च, सैटेलाइट वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के लिए के रूप में। कर लिया। स्नेल का नियम लिखिए। तो ये है इसका नियम। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जल्दी जल्दी देखते जाइए। कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान का पेपर है। कल 14 दिसंबर को यही पेपर 100% देखने को मिलेगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता ये आपका क्वेश्चन का आंसर। इसको भी आप देख लीजिए। देख लिया आपने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा कोई डॉक्टर प्लस एक पार्ट डी। तो ये है आपका लेंस की क्षमता धनात्मक अथवा लेंस अधिक सारी। कर लिया इसको। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। ओम का नियम लिखिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर। इसको भी आप देख लीजिए। अच्छे तरीके से देखते जाइए। जल्दी जल्दी आपका 100% यही पेपर देखने को मिलने वाला है। कल 14 दिसंबर का रियल पेपर है विज्ञान का। नेक्स्ट है इसका फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। तो इसको भी देख लीजिए आप। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची। इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। जल्दी जल्दी देखते जाइए। स्क्रीनशॉट कर ले जाइए और इसको रट लेना आप। नेक्स्ट है इसका दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में दो अंतर। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। तो इसको भी आप देख लीजिए। इसमें दो नहीं तीन तीन अंतर दिए हैं। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 16, फ्लोएम के बाएं हाथ के नियमानुसार जब हम बाएं हाथ के अंगूठे मध्यका तथा तर्जनी को एक दूसरे के लंबवत अवस्थित करते हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यका चालक को प्रभावित कर धारा की दिशा को दर्शाता है। तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल F की दिशा व्यक्त करता है। नेक्स्ट है इसका दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों। तो ये है आपका यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करने वाली बिंदु को चुंबकीय क्षेत्र दो विशेषताएं होगी। नेक्स्ट है इसका प्रश्न क्रमांक 17, ओजोन परत का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इसका भी आंसर आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी के जीवों को सुरक्षा देती है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा का आंसर। तो इसको भी आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है। तो ये इसका उदाहरण है, इसको आप देख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। 18 के अथवा और ये 19वां, ये है आपका 19वां। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। और पादप हार्मोन ऑक्सिन के 3 कार्य लिखिए। ये आपका हो जाएगा। पादप हार्मोन ऑक्सिन के 3 कार्य ये हैं: पौधे की जड़ और तने की लंबाई बढ़ाना, कोशिकाओं के दीर्घकरण में मदद करना। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। यह है आपका प्रश्न क्रमांक 20। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो ये है इसका आंसर, तो इसको भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा, यह है आपका प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा का आंसर, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। देख लिया आपने इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 21। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसको आर्द्रता रोधी, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल अवशोषित कर लेता है। ये आपका आंसर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 23। इसके आंसर मैं अगले वीडियो में डालूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।